यहाँ पे आए हुए सभी छात्र छात्राओं का एवं अभिभावकों का एवं शिक्षक गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार। जिज्ञासा के माध्यम से यहाँ एक प्रश्न आया है कि मनुष्य का जीवन, व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न है। यह प्रश्न व्यक्ति के जीवन में अगर खड़ा नहीं हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न आया ही नहीं कि जीवन कैसा होना चाहिए, तो आप यह समझ लें कि व्यक्ति अभी जीवन जीना प्रारंभ किया ही नहीं। क्योंकि यह प्रश्न का उठ जाना, जीवन के अंदर यह प्रश्न उठ जाना कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, जीवन की शुरुआत होती है। यहां से हमारा जीवन शुरू होता है, क्योंकि हमें यह होश होने लगता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। अगर ये सवाल है तो जहां तक मैंने अपने जीवन में गुरुजनों के माध्यम से, संत गुरुजनों के माध्यम से सीखा है और जाना है कि जीवन कैसा होना चाहिए, तो जीवन सहज और परमार्थिक होना चाहिए। जीवन सहज और परमार्थिक होना चाहिए, अर्थात जीवन में दो चीजें अनिवार्य होनी चाहिए। पहला कि जीवन सहज हो और दूसरा परमार्थपूर्ण हो। जीवन में परमार्थ का स्थान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सहजता अर्थात क्या। अक्सर सहजता का मतलब लोग समझते हैं केयरलेस होना। केयरलेस होना सहजता नहीं है, ये तो सहजता का विकृत रूप हो जाएगा। हाइपर केयरफुल होना, अधिक केयरफुल होना, अधिक सजग होना। जहां सजगता अधिक होती है वहां सहजता स्वतः आ जाती है। अगर जीवन में हम सजग नहीं हैं तो सहज नहीं हो सकती। अवेयर नहीं है तो कंफर्ट नहीं हो सकती। कंफर्टनेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। Comfortness always depend on your flow of your life. Comfortness always depend on your awareness. सहजता आपके जीवन में सजगता से आती है। और सजगता कैसे आती है, हम सजग कैसे होते हैं? मेडिटेशन से, ध्यान से। अगर मनुष्य अपने जीवन में ध्यान के मार्ग को अपनाता है, चुनता है, चयन करता है, तो वह अपने जीवन में सजगता को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में सजगता शून्य है, जीरो है। सजगता है, लेकिन जिस स्तर की सजगता उसमें है, उस स्तर की सजगता से उसका वर्तमान की सजगता अधिक होने लगती है। अवेयर हैं, लेकिन हमारा अवेयरनेस का लेवल बढ़ने लगता है ध्यान के माध्यम से। आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा
मनुष्य अपने जीवन में सजगता को उत्तरोत्तर बढ़ाते जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और जब हमारे जीवन में सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, तो हमारा जीवन सहज होने लगता है। सहजता कोई एक निश्चित अवस्था नहीं है, सहजता एक प्रवाह का नाम है। कंफर्टनेस इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। जीवन की सहजता जीवन के सरलतम प्रवाह में निहित है। अब प्रश्न आता है कि हम सहजता को प्राप्त करने के लिए सजगता के पास जाएं और सजगता को प्राप्त करने के लिए ध्यान के पास जाएं। सीक्वेंस है। और ध्यान को, वास्तविक रियलिस्टिक मेडिटेशन को सीखने के लिए, जानने के लिए हमें किसी सहज योगी के पास जाएं, सहज संत सदगुरु के पास जाएं, जिनके पास सहज का मार्ग हो। और सहज क्या है? इस जगत में सहज कौन है? सुपरनेचुरल पावर, परमात्मा ही सहज है और उसका स्वरूप हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। व्यक्ति के अंदर जो सहज तत्व है वो कौन है? वो कौन सा तत्व है जो सहज है? वह है उसका सोल, उसका स्पिरिट, उसकी आत्मा। और जब हम आत्मा के सानिध्य में जाते हैं, उसके शरण में जाते हैं, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो हम भी सहज होने लगते हैं, हमारा जीवन भी सहज होने लगता है। अब उसके पास जाएं कैसे? हाउ कैन वी रीच देयर? इट्स अ क्वेश्चन। बाय द सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मज्ञान के द्वारा, आत्म अनुभूति के द्वारा हम उसके पास जा सकते हैं। और आत्मज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? किसी स्पिरिचुअल मास्टर से मिलेगा। कोई आध्यात्मिक गुरु जो उस तत्व को अनुभव किया हो, जो उस तत्व को अनुभूति अपने जीवन में लाया हो, वैसे किसी संत सदगुरु की शरण में अगर हम जाते हैं, ऐसे साधक गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें भी वह साधना के पथ से जोड़ता है। आत्मज्ञान का जो मार्ग है, आत्मज्ञान की साधना का जो मार्ग है, उस मार्ग से हमें जोड़ता है। और हम फिर उस साधना को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सजग से सजग होते चले जाता है। हमारा जीवन सजगता को प्राप्त होता है। और एक सजग जीवन, कॉन्शियस लाइफ ही कंफर्ट लाइफ होता है। कंफर्ट लाइफ, कॉन्शियस लाइफ। कंफर्टनेस ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने जीवन में सहजता को पाना चाहते हैं, तो सजगता को बढ़ाइए। और सजगता ध्यान के माध्यम से मिलेगा, और ध्यान आध्यात्मिक मार्ग से मिलेगा। और अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप किसी आध्यात्मिक संत सदगुरु से मिलेगा। तब हम अपने जीवन में सहज हो पाएंगे। अगर जीवन में सहजता नहीं आई, असफलता आई, तो सफलता किसी काम की नहीं रहेगी। हम बाहर से तो सफल दिखेंगे, लेकिन अंदर से हम सफल नहीं रहते। अंदर से हम विफल रहते हैं और विकल रहते हैं, दुखी रहते हैं, संतप्त रहते हैं, टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, जो अक्सर देखने को आ रहा है। क्या कारण है कि बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं,
जो वहां अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई अभाव है, गरीबी है, तन पे अच्छे कपड़े हैं, जेब में अच्छे पॉकेट मनी है, पैसे का भी अभाव नहीं है, लेकिन वह नशे का शिकार हो रहे हैं। वह नशे से ग्रस्त हो रहे हैं। क्यों? और वो डिप्रेशन, टेंशन में जा रहे हैं, अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। उसका कारण यह है कि हम अंदर से खोखला हो रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अंदर से खोखला होता है तो उस खोखलेपन को भरने के लिए, नशे का सहारा लेता है और नशा करता है, और उसे लगता है कि हम उसे भर लेंगे। लेकिन आंतरिक खोखलेपन को बाहरी जगत की किसी भी वस्तु से भरा नहीं जा सकता। मनुष्य के जीवन की विडंबना कहे कि आंतरिक खोखलेपन को वो बाहरी चीजों से भरने का प्रयास करता है, जो निहायत ही अज्ञानता पूर्ण है और मूर्खता पूर्ण है। तो आखिर कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और समृद्ध बना सकते हैं और आंतरिक खोखलेपन को भर सकते हैं? आंतरिक खोखलेपन को भरने का जो मार्ग है वह अध्यात्म है। हम अपने आंतरिक खोखलेपन को, आंतरिक गड्ढे को भर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। जब हम अपने जीवन में ध्यान को उतारते हैं, जब हम जीवन में ध्यान को आश्रय देते हैं, ध्यान का उपयोग करते हैं, ध्यान को जीवन में हम आने देते हैं, ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक खोखलेपन को भर सकते हैं और भरा जा सकता है। ये प्रयोग है, विज्ञान है, यह ज्ञान है, यह अंधविश्वास नहीं है, यह शुद्धतम विज्ञान है। इट्स ए प्योर फॉर्म ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हमें ये सीखना है, जानना है, और इसके लिए किसी संत सदगुरु की शरण में जाएंगे, किसी सहज ध्यान का जो ज्ञान देते हैं उसके शरण में जाएं और अध्यात्म का वहां से ज्ञान पाएं और अपने जीवन को सहज बनाएं। और जो दूसरा हिस्सा है जीवन का, वह है परमार्थी। परमार्थ क्या है? जब हम किसी श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करते हैं, जीवन में जब हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, तो उस श्रेष्ठता को प्राप्त होने के बाद उस जीवन को, उस श्रेष्ठ जीवन को दूसरे मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में जब हम उपयोग करते हैं, उसी को परमार्थ कहते हैं। अगर हम स्वयं श्रेष्ठ हो गए तो हमारी जिम्मेवारी यहां खत्म नहीं हो गई कि हम तो श्रेष्ठ हो गए, चलो भाई बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, बात अब शुरू हुई है, क्योंकि हम तो सुधर गए, हम तो बन गए, हम तो समृद्धि को प्राप्त हो गए, हम तो आंतरिक खोखलेपन को भर लिए। लेकिन समाज के और लोग जो खोखलेपन के शिकार हैं, उनको भरने का मार्ग कौन बताएगा? जिसने अपने खोखलेपन को भर लिया, जो अपनी बुराइयों को खत्म कर लिया हो, जो अंदर से समृद्ध हो गया हो, भर गया हो, भरा भरा हो, भरा पूरा हो, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उन लोगों के जीवन के खोखलेपन को भरने में सहयोग करे। यही परमार्थ है, वास्तविक परमार्थ यही है। पहला श्रेष्ठ बने, सहज बने,
और उस सहजता को दूसरे के जीवन में भी उतारने का कार्य करे और उस कार्य में व्यक्ति जो लगे हैं उसका सहयोग करे। तो जीवन कैसा होना चाहिए, अगर प्रश्न यह है तो हमें उत्तर याद रखना चाहिए कि जीवन सहज और पारमार्थिक होना चाहिए। इस सभा में हम आए हैं सवाल को लेकर, तो उत्तर के रूप में यही जाएं कि जीवन हमारा पारमार्थिक और सहज होना चाहिए। और जब हम सहज हो पाएंगे, जब हम सहजता को प्राप्त होंगे, सहजता को उपलब्ध होंगे, तभी हम पारमार्थिक भी वास्तव में बन पाएंगे। बगैर सहज हुए हम परमार्थ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद ही खोखले होंगे तो सहज नहीं हो पाएंगे। और सहज होने के लिए खोखलापन को भरना पड़ेगा, और वो भरता है ध्यान से। और वो ध्यान आता कहाँ से है? आध्यात्मिक विज्ञान से। जो स्पिरिचुअल साइंस को जानता है वो आपको बता सकता है। जगत के अंदर आप देखेंगे जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का जो खालीपन था उसको विज्ञान ने भरा है। तो आंतरिक जगत के खालीपन को कौन भरेगा? आध्यात्मिक विज्ञान भरेगा। इसलिए स्पिरिचुअल मेडिटेशन आपको अंदर से समृद्ध करता है। आप समृद्ध होंगे। स्पिरिचुअल मेडिटेशन आपको इटर्नल रिचनेस देता है, आंतरिक अमीरी देती है, आंतरिक शांति देती है, आंतरिक समृद्धि देती है। और ये आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे। सो मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी छात्र छात्राओं को इस संदेश देना चाहता हूं, बी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप यह ना समझे कि हम स्पिरिचुअल नहीं हुए तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये अनिवार्य हिस्सा है जीवन का, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिकता को नहीं अपनाएं तो आपके जीवन में पाशविकता आएगी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर प्रकाश जीवन में नहीं आया तो अंधकार तो होगा ही, बीच का कोई मार्ग नहीं है। अगर आप ज्ञानी नहीं हैं तो अज्ञानी होंगे। इसलिए जीवन कैसा हो? तो जीवन सहज और पारमार्थिक हो। और सहज और पारमार्थिक जीवन हम तभी जी पाएंगे, अपने जीवन को सहज और पारमार्थिक तभी बना पाएंगे जब हम आध्यात्मिक बनेंगे। सो बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बने। और आध्यात्मिक बनने के लिए किसी कॉम्पिटेंट स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में जाए और उनसे सीखे, जाने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। इसके बारे में कृष्ण गीता में कहते हैं, इसी बात को कहते हैं, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में इसका वर्णन है। तद्विधि प्राणिपातेन, विधि पूर्वक जाएं, उन्हें प्रणाम करें, परिप्रश्नेन, प्रश्न पर प्रश्न करें, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर आपको वह उपदेश करेंगे, ते ज्ञानम, उस ज्ञान का। अगर वो जानते होंगे, उस ज्ञान के तत्व को जानते हो, ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिनः, अगर वो तत्वदर्शी होंगे, जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म का तात्विक रूप है, तात्विक ज्ञान है, वो आपको बताएंगे। फिर आपका जीवन अंदर से समृद्ध होने लगेगा। उस ज्ञान के द्वारा जब आप साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के द्वारा अपनी सजगता को बढ़ाएंगे,
कॉन्शसनेस को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आपका जीवन सहज होने लगेगा। और जब जीवन सहज होगा तो उस सहजता के प्रवाह में आप औरों के जीवन को सहज बनाने का कार्य करेंगे। यही जगत का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ और महान परमार्थ है। किसी को भोजन कराना बहुत बड़ा परमार्थ नहीं है, किसी को ज्ञान से जोड़ना, किसी को आध्यात्मिक मार्ग पे लाना, किसी को सहज जीवन प्रदान करना, सहज जीवन प्रदान करने के लिए उसको सहयोग करना, ये परमार्थ है वास्तविक और श्रेष्ठ। क्योंकि भोजन पानी तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए, और श्रेष्ठता का मतलब ही है सहजता और परमार्थिकता। जिसके जीवन में परमार्थ है, सहजता है, उसका जीवन श्रेष्ठ है। और जिसका जीवन श्रेष्ठ है उसी का जीवन समृद्ध है, उसी का जीवन शांतिपूर्ण है, उसी का जीवन अनंत है, उसी का जीवन महान है। अगर हम महान जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम महानतम से महानतम जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बने। कोई विकल्प नहीं है। अध्यात्म प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है अपने जीवन को सहज और श्रेष्ठ बनाने के लिए। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से जो इस प्रश्न आया है उसको संदेश के माध्यम से मैं यही अभिप्रेषित करना चाहूँगा कि व्यक्ति का जीवन सहज और परमार्थिक होना चाहिए। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।